बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। वो जो अपने महबूब कायद का इंतज़ार कर रहे थे कि उनके महबूब कायद अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे और बताएंगे कि जी मेरे साथ देखो बड़ा जुल्म हो रहा है, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे अदालत सुने, मेरी सुनवाई होनी चाहिए, मुझे रिहाई मिल जाए, मुझे ज़मानत मिल जाए। ये मामला था कि उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए, जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। वो जी इमरान खान साहब की तस्वीर तो आपने देख ली होगी, वो तस्वीर कैसे लीक हुई उसके ऊपर भी बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो केस था सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस, बंदियाल साहब ने अपनी रिटायरमेंट वाले दिन इस तरह की डंडी मारी और भोंडी हरकत की उन्होंने, और इंतहाई गलत हरकत की कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद एक तरफ पार्लिमान की हैसियत को तस्लीम कर रही है, और जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम केस में उन्होंने अपना एक इख्तलाफी नोट उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लिमान ने बनाया, और वो जो बिल है वो बनने के बाद पार्लिमान के पास कानून साजी का इख्तियार है। लेकिन बंदियाल साहब जो डंडियां मारने से बाज नहीं आते थे। आपको पता है कि पहले तो वो ढोंगरे जाते रहे अपने दौर में, उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत के कसीदे पढ़े, इमरान खान की मोहब्बत में वो गिरफ्तार थे। कभी हमें गुड टू सी यू सुनने को मिलता था, कभी हमें ये सुनने को मिलता था। आपको देखकर बड़ी खुशी हुई क्योंकि इमरान खान के साथ जो सहर बंदियाल है उसकी मोहब्बत का भी तस्करा होता था, क्योंकि ज़हरी बात है बंदियाल साहब की जो औलाद है वो इमरान खान की डाई हार्ड वर्कर है। और ख़ास करके जो बंदियाल साहब की सासू माँ थी महाजिबीन नून, जो इमरान खान के वकील ख्वाजा तारिक की एहलिया राफिया तारक के साथ गुफ्तगू कर रही थी, और वो उसके बाद ऑडियो लीक होती है और उसमें हाय मेरे इमरान खान को कुछ ना हो जाए, हाय मेरे इमरान खान को कुछ ना हो, मैं इमरान खान के खिलाफ, मैं इमरान खान को कुछ हुआ तो मैं इमरान खान के लिए जान दे दूंगी। तो सर ये सबको पता था फैसले कहाँ से हो रहे हैं। बंदियाल साहब ने रिटायरमेंट वाले दिन, जिस दिन वो रिटायर हो रहे थे 16 सितंबर 2023, वो अजाब वाला दिन था। वो पाकिस्तान के ऊपर के एक अजाब वाला दिन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सर पाकिस्तान की जान छूटी ऐसे लोगों से जिन्होंने अदालत को चुंडू खाना बनाया, जिन्होंने अदालतों को पॉलिटिसाइज किया, जिन्होंने अदालती फैसलों को जूते की नोक पर रखकर उसको तस्लीम करने की बजाय उनको मुस्तरद कर दिया। और उन्होंने अदालत का हुलिया बिगाड़ा। कैसे बिगाड़ा? गलत फैसले देकर बिगाड़ा। कभी 14 मई को इलेक्शंस का फैसला दे दिया, कभी नैब कानून में तरामीम को उड़ा दिया, कभी नवाज शरीफ जैसे लीडर्स को नाअहल कर दिया, कभी उनको पार्टी सदारत से हटा दिया, कभी पार्लिमान की बालादस्ती को तस्लीम करने की बजाय उस पर कोई स्टे ऑर्डर दे दिया। तो इस किस्म के फैसले दिए जा रहे थे और सर पार्लिमान की हैसियत को तस्लीम नहीं किया जा रहा था। अब वो लोग जिनके पेट में बड़े मरोड़े उठ रहे हैं और जिनको आज़ादी इज़हारे राय याद आ रहा है, जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट्स याद आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी देखो जी इमरान खान की तस्वीर लीक हो गई और जिसने इमरान खान की तस्वीर लीक की उसको अदालत कटहरे में खड़ा करे। तो मैं सिर्फ उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज की तस्वीर लीक हुई थी, क्या उस वक्त तकद्दुस पामाल नहीं हुआ था? उस वक्त जो GIT बनी थी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, वो वाजिद ज़िया नामी वो जो थे, क्या नाम है उनके, करता धरता, वो जो वाजिद ज़िया नामी मोरे थे जिनको इस्तेमाल किया गया। और उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? जस्टिस मियां साकिब निसार साहब, ठीक है, जिन्होंने अदालत की तारीख को दागदार किया। और कैसे किया? अपने गलत और मुतनाज़े फैसलों से किया, गलत और मुतनाज़े फैसले देकर किया। अदालत की तारीख को दागदार करने के साथ अदालत को चुंडू खाना बनाया। और उस वक्त ये सारा जो गैंग ऑफ 5 या गैंग ऑफ 4 चल रहा था, ये साकिब निसार, उसके बाद आसफ सईद खोसा, गुलजार, उमर अता बंदियाल, अजमत सईद शेख, फैसल अरब, एजाजुल एहसन, मुज़ैर नकवी, ये जितने सर लोग थे ये कौन थे? ये सबको पता है कौन थे। ये फैसले इनसे कौन करवाता था ये भी सबको पता है। ये तारीख की किताबों में ये चीज़ें लिखी जाएंगी और तारीख इन लोगों को माफ़ नहीं करेगी।
ये बात मेरी आप लिख लें कि तारीख इन लोगों को माफ़ करने को तैयार नहीं है। खैर आते हैं कम टू द पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस, इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए जी वहाँ पर बैठे और शाश बशाश हट्टे कट्टे, कोई बीमारी नहीं, कोई मसला नहीं। वो जो उनकी बहनें कह रही थी, वो जिसको जहर दिया जा रहा है जेल में और उसको मारने की कोशिश की जा रही है, और सर वो ऐसे लग रहा था जिस तरह इमरान खान कट्टा खा के आए हुए हैं। उनकी सेहत इतनी माशाल्लाह, इतने सेहतमंद वो दिखाई दे रहे थे, मुकम्मल तौर पर वो फिट थे और ऐसे लग रहा था जिस तरह उन्होंने अपने आप को जेल में फिजिकली फिट रखा है। एक्सरसाइज करते हैं वो, ठीक है, अपनी बॉडी को उन्होंने कैसे मेंटेन रखा हुआ था, कैसे वो बटन खोले हुए हैं और सुकून से बैठे हुए हैं और ऐसे चेहरे के नीचे उन्होंने वो हाथ रखा हुआ है, सुकून से बैठे हुए हैं। और वो अदालत ने भी वो तस्वीर देखी और वो तस्वीर लीक कैसे हुई उसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन इमरान खान जी वीडियो लिंक के जरिए उस केस में पेश हुए और वो जो केस था वो दरअसल केस था क्या, मैंने आपको पहले भी बताया, चलें फिर बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस, बंदियाल ने फैसला दिया। 3 रुकनी बेंच था। उस वक्त उमर अताब बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह। 2-1 की अक्सरियत से फैसला आया। 2 जो जजेस थे, आपको पता है, जो ईमानदार जजेस थे, उन्होंने इमरान खान के हक में फैसला दिया और पार्लिमान ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया था उसके तहत जो नैब कानून में तरमीम हुई थी और जो इख्तियार पार्लिमान को मिला था उसको बंदियाल साहब उठा के सेटिसाइड कर देते हैं, उसको उड़ा देते हैं और उसके बाद पार्लिमान की हैसियत को तस्लीम करने की बजाय उससे इंकारी होते हैं और वो फैसला हुकूमत के खिलाफ दे देते हैं। वफाकी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट जब दोबारा इक़्तिदार में आती है, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, तो वो नैब तरामीम केस जो बंदियाल ने फैसला दिया उस पर सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाती है। अब इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनिल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा। समाअत जी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई है, लेकिन इस केस में इसको लाइव नशर नहीं किया गया। लाइव नशर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बहुत से टेक्निकल रीजंस होते हैं, बहुत सी वजूहात होती हैं, पर्सनल रीजंस होती हैं। तो ज़ाहिर बात है इमरान खान कानून की नज़र में तो मुलज़म है। 190 मिलियन पाउंड केस में उनको ज़मानत मिल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे। उनके खिलाफ दूसरे केसेस भी हैं, साइफर का केस है, उसके बाद इद्दत में निकाह का केस है और मज़ीद केसेस खुलने हैं। सर अभी तो पटारी खुली है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो इमरान खान को एक दिन में तो ज़मानत नहीं मिलने वाली। हाँ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी, जो 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस मियां अमर फ़रूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, 2 रुकनी बेंच ने उनको 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत दे दी, लेकिन वो रिहा नहीं हो सकते क्योंकि वो ऑलरेडी उनके खिलाफ दूसरे केसेस हैं। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात यह है कि जिस केस में इमरान खान को जमानत मिली है, इसका अभी जो है ना ओपन कोर्ट में इसका ट्रायल हो रहा है, एहतसाब अदालत में इसका भी ट्रायल चल रहा है, लेकिन जमानत उनको मिल गई है। ठीक है, कानून है, कानून के मुताबिक मैं उसको चैलेंज तो नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सर इमरान खान साहब जो हैं, देखें अब उनके लिए मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं और बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अदालत से रिलीफ मिल जाएगा। और इस केस में हुआ क्या, देखें जज साहिबान जो हैं वो अपने रिमार्क्स दे रहे थे, वकला दलाइल दे रहे थे और इमरान खान खामोश थे। तस्वीर जो है वो लीक हो जाती है, तस्वीर लीक होती है, उस पर बड़ा वाविला होता है। तो उस पर क्या होता है कि जी ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट आया और हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त भी हैं हैदर शराजी साहब, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की तस्वीर कमरा अदालत के इस हिस्से में बनाई गई जहां कोर्ट एसोसिएट बैठते हैं। मुझे 4 एसोसिएट्स मोबाइल इस्तेमाल करते नजर आए, इनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का जो अक्सर चीफ जस्टिस के करीब नजर आते हैं। जहां से तस्वीर बनाई, यहाँ चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी बैठते हैं, इन्हीं के लैपटॉप से तस्वीर बनाई गई। उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीर बनाई गई है उसकी उन्होंने मुकम्मल तौर पर ट्वीट के अंदर मुकम्मल तौर पर उसके फैक्ट सामने रखे हैं और बताया है, उसकी तफसीलात सामने रखी हैं कि तस्वीर बनाई कैसे गई है। आपने देखा कि वो 3 मुख्तलिफ तस्वीरें हैं इमरान खान की, और 3 मुख्तलिफ तस्वीर के अंदर आप एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि इमरान खान की जो तस्वीर है वो लैपटॉप से है, साथ लैपटॉप भी है, लेकिन एक जो चीज़ है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें 3-4 चेहरे हैं।
एक कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब हैं, और भी 2-3 चेहरे हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। तो इसमें सर ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि इमरान खान साहब की जो तस्वीर है वो तो बाकायदा तौर पर देखी जा सकती है। अब आखिरी बात करने जा रहा हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा इसको नहीं करूँगा, इसको वाइंड अप कर दूँगा। इसमें एक चीज़ जो ये कहते हैं ना कि इमरान खान साहब की तजलील हुई या उनका इस्तेसाल या उनका जो है वो किरदार मजरू हुआ। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है कि मुलज़म को वीडियो लिंक के ज़रिए जो है लाजम है कि जी मुलज़म को वीडियो लिंक के ज़रिए ही सुना जाए? ये तो अदालत की स्वाबदीद है ना, अदालत चाहे जिस मर्ज़ी को के। ये अदालत ने एक लिहाज से लिवरेज दी, इमरान खान को रिलीफ दिया कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस केस में अपनी गवाही में कुछ कहना चाहती हैं तो आए पेश हों, जेल से जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो बात करना चाहते हैं वो करें। उनको अदालत ने मुकम्मल इख्तियार दिया, मुकम्मल तौर पर राइट दिया उनको, और कानून के मुताबिक दिया। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो चूँकि आपको पता है कि वो इस निज़ाम के लाडले रहे हैं, बेनिफिशरी रहे हैं, तो जेल में रहकर तो उनकी तस्वीर देखकर बज़ाहिर पता चल गया कि वो बिल्कुल हशाश बशाश हैं, हटे कटे हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई उनको मसला नहीं है, कोई उनके साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जेल सुपरिटेंडेंट जो असद बड़ाइट साहब हैं कोई उनको जहर नहीं दे रहे, कोई उनको मारने की कोशिश नहीं हो रही, कोई उनको कत्ल करने की कोशिश नहीं हो रही, कोई उनके साथ जुल्म नहीं हो रहा, कोई ज्यादती नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक है सर, हशाश बशाश हट्टे कट्टे, कोई बीमारी नहीं। ये जो कहते थे कि जी वो देखो वो बेचारा जेल में, वो उस बेचारे के साथ क्या हो रहा है, और उनकी बहनों ने तो वो रोला पिटा हुआ था ना, रोला पाया सी कि देखो जी इमरान खान नाल बड़ा जुल्म हो रहा है। तो वो जो तस्वीर निकली उसके मुताबिक इमरान खान फिजिकली फिट है, कोई बीमारी नहीं है उनको, बिल्कुल ठीक है, हशाश बशाश हट्टे कट्टे, कोई उनको जो है ना दूर दूर तक नहीं लग रहा था कि वो किसी भी तरह से उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई मेंटली तौर पर कोई मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट बैठे हुए थे। तो अदालत ने जो है वो इस केस में क्या किया है कि अदालत ने मुनासिब समझा कि इसको लाइव नशर ना किया जाए, नहीं किया गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब जो आइंदा समात है उस पर क्या होता है कि देखिए सर, मामला चल रहे हैं अदालतों में, एक तरफ जजेस का ख़त जुडिशल काउंसिल को, जस्टिस बाबर सत्तार का मामला, फैसल वाडा की ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान साहब का अदालत में उनकी तस्वीर, और फिर उसके बाद वो लीक होना, और ये लीक होनी थी क्योंकि सर ये देखना भी लाजम था। और 9 महीने बाद इमरान खान साहब जो है उनकी शक्ल देखने को मिली, तो वो देखा जा रहा है, और उनके चाहने वाले समझ रहे थे कि शायद वो अदालत के सामने आएंगे और वो अदालत उनके आगे सरेंडर कर देगी और कहेगी देखो इमरान खान कितना अच्छा लीडर है, इमरान खान को देखो कितना ईमानदार है, ऑनेस्ट है, वो दलाइल ऐसे दे रहा है कि हम तो मजबूर हो गए उसको ज़मानत देने पे। सर कानून इतना अंधा नहीं है, और ना रियासत इतनी अंधी है। जो इमरान खान ने किया है, जो उन्होंने बोया वो काट रहे हैं और ता क़यामत काटना है। अगर कोई ये समझता है कि कानून को वायलेट करके, कानून को रोंद के इमरान खान को लेवरेज दी जाए या इमरान खान का रिलीफ दिया जाए, तो सर वो दौर गया, लाडलापन गया। इमरान खान जिनके फैज़ से फैज़ याब होते थे वो फैज़ हमीद साहब रिटायर हो गए। इमरान खान जिस बाजवा के फैज़ से फैज़ याब होते थे वो बाजवा साहब रिटायर हो गए। इमरान खान जिस साकिब निसार के, जिस उमर अता बंदयाल के, जिस आसिफ सईद खोसा के, जिस गुलजार के फैज़ से फैज़ याब होते थे वो सारे किरदार रिटायर हो गए। इमरान खान की दाल नहीं गलने वाली, ये मैं आपको बता दूं। 190 मिलियन पाउंड केस की बात कर रहा था, उसमें इमरान खान की ज़मानत हो गई है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात हो गई। लेकिन दूसरे केसेस भी हैं, तोशा खाना, उसके बाद वो जो है क्या नाम है उसका यार, ये जो दूसरा केस था इद्दत में निकाह वाला केस, साइफर केस, तो कहानी अभी मुक्की नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कहानी नहीं मुकनी, ना रोला मुकना है। इमरान खान साहब किसी गलतफहमी का शिकार हैं सर, और तस्वीर लीक हुई है, इस पर तहकीकात होंगी। अदालत ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। ये थी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके सामने रखी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।